लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के वैसे तो बहुत से कारण हैं, पर उन कारणों में से एक बड़ा कारण पेपर लीक भी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में हुआ पेपर लीक वैसे कोई नई बात नहीं है। धीरे धीरे देश भर के तमाम राज्यों की विभिन्न परीक्षाओं में होने वाला पेपर लीक हमारे जीवन का हिस्सा सा बन गया है। पर मुझे खुशी है, इस बार नीट की परीक्षा में हुआ पेपर लीक का मुद्दा इस बार राष्ट्रव्यापी बन गया है। मोदी सरकार ने पहले ही संसद में पेपर लीक पर कठोर कानून बना दिया था। साथ ही नीट की परीक्षा में हुए पेपर लीक की सीबीआई जांच के बाद अब तक देश भर में कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी जारी हैं। आखिर क्या कारण है कि बार बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और इनके आगे हमारा सिस्टम बेबस नजर आता है? इसके लिए हमें स्वयं को महसूस कर समझना होगा। अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए, किंतु भ्रष्टाचार को हमारी जड़ों में ही छोड़ गए और यह धीरे धीरे हमारे समाज का हिस्सा बन गया। और फिर हमारे देश के राजनेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचार हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी घुस गया और हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही पूरी तरह चौपट कर दिया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों की बनी बड़ी बड़ी इमारतें शिक्षा को पूरी तरह व्यापार में बदल दिया। पूरे देश में, खासकर यूपी बिहार में कुछ राजनीतिक दलों और भ्रष्ट नेताओं के संरक्षण में हाई स्कूल और इंटर जैसी परीक्षाओं में नकल को संस्थागत रूप दे दिया गया और धीरे धीरे हमारे समाज ने भी इसे स्वीकार कर लिया। जिसकी पढ़ाई की शुरुआत ही बेईमानी अर्थात नकल से हुई हो और वो आगे किसी पद पर पहुंच जाता है तो उससे नैतिकता की उम्मीद भी बेईमानी ही है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस राष्ट्र की शिक्षा मुद्राओं से बिकने लगे उसकी बर्बादी तय है। हमारे देश में दशकों से यही चल रहा है। शिक्षा बिक रही है, लोग धन से डिग्रियां खरीद रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर नकल से पास कर रुपयों की दम पर बड़े कॉलेजों में दाखिला और धन से डिग्री तो प्राप्त हो जाती है, किंतु ये बिना पढ़े नकल से पास हुए नोटों से डिग्री हासिल किए लोग जब नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो सहारा केवल पेपर लीक का ही होता है। इनके पास रुपया होता है और उस रुपए के लालच में सिस्टम के अंदर के कई लोग इन जैसे लोगों की मदद करते हैं और फिर ये लोग हमारे सिस्टम को दलदल में और धंसा देते हैं और इस पूरे सिस्टम का खामियाजा हमारे देश के कमजोर और गरीब तबके के छात्रों को झेलना होता है। यही कारण है गरीब गरीब ही रह जाता है, हमारा सिस्टम उसके हिस्से की नौकरी या डिग्री निगल जाता है। आरक्षण का लाभ भी नकल माफियाओं के कारण से उन नकलची बेईमानों को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही विपक्ष के समर्थन की भी आवश्यकता है। मुझे खुशी है इस बार जब पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रव्यापी बना है तो वो तमाम राजनीतिक दल जो इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को संरक्षण दे रहे हैं आज वो भी पेपर लीक पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे ध्यान में आता है जब मैं कक्षा 4-5 का छात्र था तब श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनका एक समाचार पत्र में कार्टून छपा था जिसमें वो हाथ में झाड़ू पकड़े थे और नीचे ABCD जैसे अक्षर पड़े थे। मतलब वो उस समय अंग्रेजी और कंप्यूटर का विरोध करते थे, जिस कारण से मेरे समय के मेरे जैसे आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी और कंप्यूटर न होने से हम लोग इस शिक्षा से वंचित रह गए। दूसरी ओर उसी समय पर उन्होंने अपने लड़के श्री अखिलेश यादव जी को पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर राजस्थान के धौलपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया और उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश जी भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चले गए और उनके भतीजे मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप भी 7 समुंदर पार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। लेकिन दूसरी ओर अपने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर हम जैसे अनेकों आम जनों का जीवन बर्बाद करने में लगे थे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ न तो बड़े इंग्लिश स्कूल ही थे और न ही विदेश जाकर पढ़ने की हमारे लोगों की क्षमता थी। मुझे आज भी ध्यान है 1991 में पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही नकल अध्यादेश लागू कर दिया गया था, जिस कारण से नकलचियों और नकल माफियाओं में गजब का भय व्याप्त हो गया था। लेकिन इसका समर्थन तो छोड़ो, मुलायम सिंह जी ने विरोध कर दिया और घोषणा की हमारे सरकार बनते ही हम इस अध्यादेश को समाप्त कर देंगे। और फिर जब 1993 में उनकी सरकार बनते ही अध्यादेश समाप्त हुआ, परीक्षा स्वकेंद्र हो गई, नकल माफियाओं को मिले जबरदस्त समर्थन के बाद तो ऐसा नकल का नंगा नाच हुआ कि उत्तर बोर्ड पर लिख दिए जाते थे। यदि पढ़कर लिखना नहीं आता तो कापी कोई और लिख देता था। कहीं कहीं तो परीक्षार्थियों को आने की आवश्यकता नहीं होती थी, मार्कशीट फर्स्ट डिवीजन पास की उनके घर पहुंच जाती थी। और जब ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो भी यही सब जारी रहा। और इतना ही नहीं, उनका एक बेशर्म बयान कि नकल कौन नहीं करता, थोड़ी बहुत बेईमानी परीक्षा में चलती ही है। सभ्य समाज इस बयान को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता है? जब पास होना होता है थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं।
जबकि उनकी बेटी खुद लंदन से पढ़ी है, जिसका एडमिशन वो स्वयं कराने गए थे। और आज जब जनता के दबाव में यही लोग समर्थन कर रहे हैं इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, तो मुझे भरोसा है जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में खासकर भाजपा शासित राज्यों में आतंकी माफिया समाप्त हो गए, वो माफियाओं पे कार्रवाई जारी है। अब इन शिक्षा माफियाओं की बारी है, क्योंकि मोदी जी के पास इसे समाप्त करने की मजबूत इच्छा शक्ति भी है और जनता के दबाव में विपक्ष का समर्थन भी। अब तो मजबूत कानून भी है। देखते जाइए, इन शिक्षा माफियाओं की खैर नहीं और ये पेपर लीक जैसी विसंगतियां भूली बिसरी यादों में ही रह जाएंगी।